समाजवादी पार्टी ने लखनऊ उत्तर से टिकट दिया है। आइए बात करते हैं। आपको अखिलेश यादव ने आप पे भरोसा किया है, ठीक है, और आपको नॉर्थ असेंबली की सीट दी है, तो आपकी कितनी तैयारी है? तैयारी तो वैसे मुझे दिख रही है। देखिए, तैयारी हम लोगों की पूरी मजबूत है और समाजवादी पार्टी का संगठन बहुत मजबूत है, निरंतर वो जमीन पे काम कर रहा है। नीरज बोरा आपके सामने है बीजेपी के, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? आपके अंदर अगर काम करने का जुनून है, जज्बा है, लोगों की दुआएं हैं, आशीर्वाद है, उनका समर्थन है, तो कोई भी हो आपके सामने आप बड़ी से बड़ी लड़ाई जीत सकते हैं। हमने उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ के गढ़ में योगी आदित्यनाथ को नहीं चुनाव हराया था सांसदी। अगर आपको याद हो कि जब अभी वर्तमान में उपचुनाव हुए थे तो गोरखपुर से हम लोगों ने योगी आदित्यनाथ को हरा करके समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को जिताया था। फूलपुर में केशव प्रसाद मौर्य को हरा दिया था। मुझे नहीं लगता कि नीरज बोरा उससे बड़ा नेता है। आप एक ज़मीनी स्तर पे काम कर रहे हैं, ठीक है, तो जो आम जनता की परेशानियाँ हैं वो क्या हैं? देखिए, आम जनता की परेशानियाँ ये हैं कि हम लोग राजधानी में रहते हैं। कहने को लखनऊ मेट्रो सिटी है, लेकिन जब लखनऊ उत्तर विधानसभा की गलियों के अंदर आप जाएंगे, चाहे फैजुल्लागंज हो, आपका हुसैनाबाद हो, या आपका हम कहते हैं अलीगंज में भी चले जाइए, तमाम ऐसे एरिया हैं जहाँ पर नालियाँ बजा रही हैं, गंदगी, बहुत ज़्यादा गंदगी। लोग बता रहे थे कि सफाई करने भी कोई नहीं आता है, विधायक सुनवाई करते नहीं है, लोग उनसे मिलने जाते हैं, मुलाकात हो नहीं पाती है। पीपे वाला पुल कितने सालों से मुद्दा बना हुआ है। समाजवादी पार्टी ने 12 से 17 के बीच में कुछ योजनाएं बनाई थी उत्तर विधानसभा में और बदलाव लाने के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 17 में हमारी सरकार चली गई, उसके बाद हम काम नहीं कर पाए। तो पीपे वाला पुल एक बड़ी समस्या है। घरों में जल भराव फैजुल्लागंज के अंदर एक बड़ी समस्या है। अभिनव मॉडल की तरह सभी वार्डों में अगर मॉडल स्कूल हो जाएं सरकारी, तो आम परिवार, जो गरीब परिवार के बच्चे हैं, वो अच्छी शिक्षा पा सकते हैं। कोई सामुदायिक केंद्र नहीं है। बहुत सारे लोग इस विधानसभा में बहुत गरीब हैं, उनको अपनी बेटियों की शादी करनी होती है, तो कोई ऐसा सामुदायिक केंद्र नहीं है जहाँ पर वो अपनी बेटियों के फ्री में शादी कर सकें। तो तमाम मुद्दे हैं, सड़क, नाली, पानी, शिक्षा, रोजगार, पेंशन, तमाम मुद्दे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप समाजवादी पार्टी ने तीन अहम जो घोषणाएं की हैं, वो पहली 300 यूनिट बिजली माफ, सब महिलाओं को 1500 रुपये उनके खाते में आएगा। दूसरा 33% नौकरियों में महिलाओं को आरक्षण। ये अपने आप में बहुत काबिल तारीफ है। मैं अखिलेश यादव जी की प्रशंसा करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। और एक बेटी के नाते मैंने यहाँ पर जब लोगों के बीच में गई तो उन्होंने मुझे बताया कि कई महिलाओं को, कई बेटियों को कन्या विद्याधन का लाभ मिला था, लेकिन इस सरकार ने बंद कर दिया। लैपटॉप नहीं दिए, मोबाइल जो दिए वो किस तरह के दिए आपने देखे हैं, वो भी सबको मिले नहीं है। तो हमारे पास मुद्दे अनगिनत हैं। जनता ने मुझे यहाँ पर अपने आशीर्वाद दुआओं से नवाजा है और समाजवादी पार्टी ने इसीलिए मुझे यहाँ से टिकट दिया, ताकि एक आम परिवार की बेटी जो आम लोगों के बीच में रहती है, उनके सुख और दुख की भागीदारी में हमेशा साथ में खड़ी रहती है, उसको मौका देंगे तो शायद ज़्यादा अच्छा विकास, ज़्यादा अच्छा काम हम उत्तर विधानसभा के लिए कर सकेंगे। तो इस बार व्यापारी नहीं, बेटी को चुनिए। अच्छा, ये बताइए कि आपने बोला है कि डर कर नहीं लड़कर जियो, ऐसा बोला है, आपने ट्वीट किया था। मैं समझती हूँ कि डर कर नहीं लड़कर ही जीना चाहिए। जिंदगी एक है और जितना ज़्यादा अच्छे से अच्छे लोगों के बीच में जाइए, काम करिए। सशक्तिकरण के लिए क्या करें? महिलाएं तभी सशक्त होंगी जब उनका पॉलिटिकल अपब्रिंगिंग होगी। आप सोचिए कि मैं महिला हूँ, मुझे समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया, मैं बहुत आम परिवार से आती हूँ, मैं शायद उन आम बेटियों का सपना हूँ जो कभी सोच भी नहीं पाती विधानसभा जाने के लिए। मुझे लगता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे टिकट दिया, अब ये इतिहास गवाह रहेगा इस बात का कि कोई भी बेटी, आम गरीब परिवार की बेटी विधानसभा जाने का सपना देख पाएगी। मैं उन लोगों के सपने को पूरा कर रही हूँ जो अपने जीवन करना बहुत कुछ चाहते थे, लेकिन शायद पैसों के अभाव में, शायद मदद के अभाव में नहीं कर पाए। ये उन तमाम लोगों की दुआएं हैं कि समाजवादी पार्टी ने मुझे टिकट दिया और मेरी जीत भी सुनिश्चित यही जनता करेगी, यही लोग करेंगे। बहुत धन्यवाद। अच्छा, अगर जीत जाते हो तो फिर आपका क्या मिशन है, क्या करोगे? देखिए, सबसे पहले तो जो अगर हम जीत जाते हैं तो सबसे पहली मेरी प्रायोरिटी होगी जो हमारी आरा दर्जोजी वाली महिलाएं हैं, उनको उनकी मेहनत का असली लाभ नहीं मिल पा रहा। मैं महिला भी हूँ और मैं देखती हूँ, मैं बहुत गरीब परिवार से भी आती हूँ, तो मैं देखती हूँ कि जो महिलाएं हैं जिनको अगर उनकी मेहनत का उचित दाम मिल जाए तो उनके परिवार को सुचारू ढंग से चलाया जा सकता है। तो पहला काम ये आरा दर्जोजी महिलाओं के लिए। दूसरा काम, हमारी जो पीपे वाला पुल है वो कई वार्डों को जोड़ता है आपस में, लोगों को आवागमन की बहुत दिक्कत होती है और एक बड़ा मुद्दा है। तीसरा, अभिनव मॉडल स्कूल जो हमने जानकीपुरम में दिया, उसी तर्ज में हम हर वार्ड में कोशिश करेंगे कि अभिनव मॉडल स्कूल दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लखनऊ उत्तर विधानसभा के शिक्षित हो सके। चौथा जो सबसे बड़ा काम है यहाँ पर है, वो सड़कें नहीं हैं, नालियाँ टूटी हुई हैं, इनकी उचित व्यवस्था कराना। और पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण काम, जो जल भराव की समस्या फैजुल्लागंज के अंदर आती है, उसके लिए बांध योजना के तहत हम लोग कुछ ऐसा करेंगे कि लोगों के घरों में पानी न घुसे। चलिए, ये तो एक लोकल बातें होगी, लेकिन जैसे कि कुछ बड़े मुद्दे होते हैं, हाथरस और उन्नाव जैसे, उस पर
मुझे तो बड़ी मतलब शर्म आती है। और जब भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि कानून व्यवस्था का राज था, यहाँ राम राज्य था, तो हमें सोचने की ज़रूरत है कि हाथरस के अंदर एक दलित परिवार की बेटी को उसके साथ निर्मम तरीके से बलात्कार किया जाता है, पुलिस थाने में उसकी FIR नहीं लिखी जाती है। और जब उस बेटी को मतलब अच्छी स्वास्थ्य जो व्यवस्था देनी चाहिए थी, सरकार को वो भी नहीं दी। उसकी अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था के अभाव में उस बेटी ने दम तोड़ दिया। आधी रात में पुलिस के लोगों ने बिना परिवार की अनुमति के पेट्रोल डाल करके उसे जला दिया। इससे ज़्यादा निंदनीय क्या हो सकता है। उन्नाव के अंदर एक बेटी को बलात्कार किया गया, मारने की पूरी कोशिश की गई और उसे नहीं मार पाए तो उसके बाप को थाने में बैठा करके मार दिया। बदायूं के अंदर एक हमारी बहन जाती है, मंदिर के लिए निकलती है अपने घर से बाहर, कुछ दरिंदे आकर के साथ दरिंदगी करते हैं और भारतीय जनता पार्टी जाति देख करके लोगों को बचाने का काम करती है। ये बड़े शर्म की बात है। हम उस देश में रहते हैं जहाँ पर बेटियों को लक्ष्मी की तरह पूजा जाता है, बेटियाँ हमारा अभिमान होती हैं। मैं अखिलेश यादव जी को पुनः बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने एक आम गरीब संघर्ष करने वाली बेटी को यहाँ से टिकट दिया। और मैं आपको और मैं उत्तर विधानसभा की जनता को ये आश्वस्त करती हूँ कि ये बेटी कल भी आपके साथ थी, आज भी आपके साथ है और आने वाले वक्त में परिणाम कुछ भी हो, ये बेटी आपके बीच में ही रहेगी। वाली पार्टी इस बार किस मुद्दों पर लड़ाई लड़ रही है? सबसे बड़ा मुद्दा मेरा है बेरोजगारी, महंगाई, किसान, नौजवान, ये सब मेरे मुद्दे हैं समाजवादी पार्टी के। और आज पूरा उत्तर प्रदेश एक ये में हवा का अखिलेश यादव जी की आ गई है। आप देख ली पश्चिम उत्तर प्रदेश वहाँ चुनाव हो रहा है, वहाँ एकदम मतलब आदमी को सोच ही नहीं रहा, समाज पार्टी दौड़ा चला रहा है। तो आपको कुछ रुझान आ रहे हैं क्या वहाँ? नहीं, लोग वहाँ ढूंढ आ रहे हैं कि भैया हम लोग सब समाजवादी और RLD है, तो वही चल रहा है पश्चिम उत्तर प्रदेश में। और यहाँ भी आप लहर देखेंगे भी आप अखिलेश यादव को लोग अपना भाई बेरोजगारी आज चरम पे है। आज नौजवान एक पीढ़ी पूरी सब इसने मोदी ने एक पूरी पीढ़ी खत्म कर दी, बेरोजगार हो गई है भाई। तो अब सबको नौकरी की आशा दिख रही है, महंगाई हो गई, उसमें दिख रहा है कि महंगाई किस तरह कंट्रोल होगी। अखिलेश जी ने 300 यूनिट बिजली का भी कह दिया, किसानों का है 15 दिन मुआवजा दे देंगे। ये मुद्दे हैं जिसमें पूरी पब्लिक जो है, आवाम जो है वो समाज अखिलेश यादव जी की। अच्छा, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि ध्रुवीकरण की एक कोशिश की जा रही है, जैसे कि हम उसकी की बात करते हैं, हिजाब की बात करते हैं। ये सब मुद्दे जान करके ये चुनाव के टाइम हमेशा चुनाव में बीजेपी पर कोई दूसरी बात है नहीं, उसके बाद सिर्फ हिंदू मुसलमान अब बुर्खा बताइए, ये सब मौलिक अधिकार का हनन है, ये सब मौलिक अधिकार में आता है। तो NRC को लेकर के जो लोग अरेस्ट किए गए थे उस टाइम पर, क्या आपकी पार्टी आने के बाद उन्हें रिलीज मिलेगा? सब झूठे जो मुकदमे हैं वो तो वापस होना चाहिए ना। झूठे मुकदमे सिर्फ वो योगी जी ने झूठे मुकदमे लिखाए थे, वो वापस होंगे, सारे वापस कर लिए हो जाएंगे। तो झूठे मुकदमे लिखे नहीं, हमें लगता है भैया करेंगे। तो भैया जो है इंसाफ पसंद आदमी है, सबके साथ इंसाफ करते हैं। और पिछली बार भी यही हुआ था, बहुत सारे वादे उन्होंने किए थे, लेकिन उसके बावजूद अखिलेश यादव हारे थे। बहुत सारे वादे थे उस पार्टी, इस बार भी बहुत वादे किए हैं, मगर मुश्किलें बहुत हैं। मगर इस बार चल नहीं पाएगा। पब्लिक समझ गई है कि ये सिवाय हिंदू मुसलमान पाकिस्तान, इसके अलावा इनका कोई मुद्दा है नहीं दूसरा, इसलिए पब्लिक अपनी बहकावे में आएगी नहीं। बस हो गया, जो होना था हो गया। आज पब्लिक को विकास चाहिए, रोजगार चाहिए, रोटी चाहिए, है तो इसलिए पब्लिक बहकेगी नहीं इस बार। बात करेंगे।